जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जिसका स्मरण मात्र करने से पापों का नाश हो जाता है। यह है रमा एकादशी की व्रत कथा। यह कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की महिमा का अद्भुत परिचय देती है। तो आइए मन को शांत करके श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा को सुनते हैं। ये कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। प्राचीन काल में सतयुग के समय मुचुकुंद नाम का एक धर्मिष्ठ और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे सत्य प्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, पर राजा का मन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, मैं तो अपने धर्म का पालन करता हूँ, परंतु मनुष्य जन्म में अनेक बार अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके? राजा ने यह प्रश्न अपने राजगुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा। राजा और मुनि का सवाल। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के सारे पाप मिट जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी व्रतों की माता कही गई है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। राजा ने मुनि से कहा, गुरुदेव, कृपया इसकी कथा बताइए। तब मुनि बोले, राजन ध्यानपूर्वक सुनो। रमा देवी का प्रागट्य। एक बार भगवान विष्णु गहरी तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से एक सुंदर तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से सुगंध और तेज चारों ओर फैल गया। भगवान विष्णु ने देखा और कहा, हे देवी, आप कौन हो? देवी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूँ। आपके हृदय में जो करुणा और शांति है वही मेरा रूप है। मेरा नाम रमा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे रमा, तुम मेरे हृदय में सदा निवास करो। तुम्हारे नाम से जो एकादशी मनाई जाएगी वह मेरे भक्तों को धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करेगी। और तभी से इसे एकादशी का नाम पड़ गया रमा एकादशी। राजा मुचुकुंद की परीक्षा। मुनि ने आगे कहा, राजन, रमा एकादशी की शक्ति इतनी महान है कि जो इस व्रत को करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। एक बार राजा मुचुकुंद की राज्यसभा में एक चोरी हुई। राजा को दुख हुआ कि उनके राज्य में ऐसा पाप किसने किया। उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर लिया और कई दिन तक उपवास रखकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे मुचुकुंद, तुम्हारे मन का द्वार शुद्ध है। अब तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। जब रमा एकादशी का दिन आया, उन्होंने उपवास किया, भक्ति भाव से विष्णु लक्ष्मी की पूजा की और पूरे राज्य की हरि नाम संकीर्तन करवाया। उस दिन के बाद से उनके राज्य में न अपराध हुआ, न दरिद्रता। हर और भक्ति, शांति और आनंद और का वास हो गया। रमा देवी का आशीर्वाद। रात में राजा को फिर स्वप्न हुआ। भगवान विष्णु और देवी रमा प्रकट हुए। माता रमा ने कहा, राजन, तुमने इस एकादशी का पालन पूरे नियम और श्रद्धा से किया है, इसलिए तुम्हारे राज्य में सदैव सुख और समृद्धि बने रहेगी। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करेगा, मैं स्वयं उसके घर में निवास करूंगी। वह कभी दरिद्र नहीं होगा और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति करेगा। राजा ने विनम्र होकर हाथ जोड़ दिए और कहा, माता, अब से मैं अपने राज्य में इस व्रत का प्रचार करूंगा। उस दिन से रमा एकादशी का व्रत पूरे आर्यव्रत में प्रसिद्ध हो गया। मुनि वशिष्ठ ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी वही फल प्राप्त करता है जो व्रत करने से मिलता है। यह कथा सुनने वाला मनुष्य पाप, रोग, भय और दरिद्र से मुक्त होता है। उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा ने विनम्र होकर गुरु को प्रणाम किया और इस व्रत को सदा के लिए अपने राज्य में प्रचलित किया। भाई और बहनों, रमा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सच्चा संकल्प ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब हम भगवान विष्णु और माता रमा का स्मरण करते हैं तो हमारे मन के अंधकार मिट जाते हैं और हमारे भीतर प्रकाश का उदय होता है। इसलिए इस पवित्र कथा को सुनकर हम भी संकल्प लें कि हर एक एकादशी को हरि नाम का जाप करेंगे और अपने जीवन में धर्म, करुणा और भक्ति को अपनाएंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माता रमा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।